कृष्ण भगवान एक दिन रुक्मण से कहने लगे कि रुक्मण, मैं सारे संसार का पालनहार हूँ और सबको भोजन खुआने के बाद ही मैं भोजन खाता हूँ, किसी को भी भूखा नहीं सोने देता। रुक्मण ने कृष्ण जी को आजमाना चाहा और एक कीड़े को एक माचिस के अंदर बंद कर दिया और कहने लगी कि अब देखूंगी यह माचिस के अंदर कीड़े को कैसे भोजन खिलाता है तो इसका घमंड चूर चूर हो जाएगा। रुक्मण ने ऐसा सोचकर माचिस को बंद करके अंदर कमरे में रख दिया और फिर कृष्ण भगवान दरबार में आए और महलों के अंदर आने लगे तो रुक्मण ने उनका तिलक करने के लिए थाली सजाई और बांदी को आज्ञा दी। अब बांदी उसी माचिस को रखकर थाली में ले आई दिया जलाने के लिए और रुक्मण कृष्ण भगवान का स्वागत करने लगी। स्वागत करके कृष्ण जी अंदर आए और रुक्मण भी साथ में आई और रुक्मण कृष्ण से कहने लगी कि सभी का आपने ध्यान रखा है और भोजन भी सभी को खिला दिया होगा। कि हाँ रुक्मण, मैंने सब संसार को भोजन खिला दिया है और अब मुझे भी भोजन परोसो, क्योंकि मुझे बहुत ही भूख लगी है, मैं भी भोजन खाऊंगा। लेकिन रुक्मण ने कहा कि एक जानवर जो मैं ऐसा दिखा सकती हूँ जिसने आपको उसे नहीं जिमाया। कि नहीं रुक्मण, ये नहीं हो सकता, मैं सब को खिलाकर फिर भोजन करता हूँ, ऐसा मेरा मानना है। अब रुक्मण नहीं मानी और अंदर से वह माचिस लेने के लिए चल पड़ी, लेकिन उसको वह माचिस नहीं मिली। फिर बांदी से पूछने पर उसको पता लगा कि वही माचिस उसने थाली में रखी हुई है। अब थाली वाली माचिस खोल कर देखी तो वह मकोड़ा कीड़ा उस माचिस के अंदर ही चावल का दाना मुंह में लिए हुए था। अब रुक्मण को यकीन हो गया और कृष्ण भगवान से कहा कि इस कीड़े को आपने कब भोजन खिलाया। कि रुक्मण, जब तुम मुझे तिलक कर रही थी तो एक चावल का दाना उछलकर इस माचिस के अंदर चला गया और मैंने इसको भी भोजन खिलाया। रुक्मण ने हार मानी और कृष्ण से माफ़ी मांगते हुए कहा कि आप जगत के पालनहार हैं, इसलिए मुझे माफ़ कर दो। कृष्ण भगवान ने हंसते हुए रुक्मण को माफ़ किया और भोजन करके महलों की तरफ चले गए और दुनिया का पालनहार करने लगे। दुनिया के पालनहार। धन्यवाद।